हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का पाठ 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों, जैसा कि इससे पहले हम सब लोग पढ़ चुके हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। बच्चों, जैसा कि हमें मालूम है कि जब हम पढ़े थे अक्षीय स्थिति में तीव्रता, तो वहाँ पर हमारा जो तीव्रता आया था बच्चों, परिणामी तीव्रता, वो आया था E बराबर 1/4πε0 इंटू 2p/r³ था बच्चों। जो हम पढ़े थे निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, तो बच्चों वहाँ पर हमारा आया था E बराबर 1/4πε0 इंटू p/r³। तो इस हेडिंग को बच्चों पढ़ने से पहले हम आपको कुछ नोट बताना चाहते हैं। सो नोट हमारा बच्चों ये है कि नोट नंबर बच्चों हमारा 1 है कि यदि अक्षीय नोट नंबर 1 है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा बच्चों होती है वो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा में होती है। जैसे मान लीजिए आपका एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, इस पर आवेश माइनस क्यों है और इस पर क्या है, प्लस क्यों है। तो जो द्विध्रुव की दिशा होगी बच्चों वो होगी माइनस से प्लस की ओर। तो इस स्थिति में जो हम तीव्रता निकाले थे बच्चों, वो भी हमें मिली थी इसी ही दिशा में मिली थी ई। और बच्चों हमारा दूसरा नोट है, वो है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की दिशा वैद्युत द्विध्रुव की विपरीत दिशा में होती है। जैसे बच्चों मान लेते हैं कि हमारा है ए बी, एक द्विध्रुव है, इस पर आवेश माइनस की ओर प्लस क्यों है। अब इसमें जो द्विध्रुव की दिशा होगी बच्चों वो होगी माइनस से प्लस की ओर। निरक्षीय में बच्चों क्या होता था कि मध्य बिंदु ओ से निरक्षीय स्थिति में हम एक बिंदु पी लेते थे और इस बिंदु पर हम P पर तीव्रता निकालते थे। तो बच्चों इस बिंदु के लिए जो तीव्रता की दिशा हमारी होगी वो होगी इस द्विध्रुव के विपरीत दिशा में। बच्चों नोट इसलिए बताए हैं क्योंकि अभी हमें इस नोट का प्रयोग इस चित्र में करेंगे, इस डेरिवेशन में करेंगे। तो बच्चों हमारा जो हेडिंग है वो है, आप बच्चों से एक बार लिख भी सकते हैं देख के। अब बच्चों जो हमारा हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसा कि बच्चों हम अक्षीय स्थिति में पढ़ चुके हैं और निरक्षीय में, अब किसी भी बिंदु पर मतलब द्विध्रुव के बिंदु मध्य बिंदु ओ से मान लीजिए थीटा कोण पर स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P दिया हुआ है। थीटा कोण पर, इसे हम बच्चों आपको बना के समझाते हैं कैसे बनाया गया है चित्र को। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेंगे एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, बच्चों मान लीजिए एक ए बी है वैद्युत द्विध्रुव, इस पर आवेश है माइनस क्यू, इस पर आवेश है प्लस क्यू। ये बच्चों इसकी है दिशा पी, द्विध्रुव की दिशा क्या है पी। अब बच्चों मान लेते हैं ये इसका है मध्य बिंदु ओ। तो अब ना तो हमें अक्षीय में पढ़ना है और ना ही निरक्षीय में। इस अक्षीय और निरक्षीय के अतिरिक्त किसी भी बिंदु पर, अब वो बिंदु यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं भी आप ले सकते हैं। तो बच्चों हम मान लेते हैं कि वो बिंदु है यहाँ पर, वो बिंदु है इस ओ से थीटा कोण पर, और वो बिंदु है यहाँ पर, बिंदु पी है बच्चों, कितने कोण पर, थीटा कोण पर। एक बिंदु क्या है पी है। जो बच्चों इसकी दूरी होगी वो होगी स्मॉल आर दूरी पर थीटा कोण पर एक बिंदु क्या है पी है। इस बिंदु पी पर बच्चों हमें तीव्रता निकालनी है। तो बच्चों ये हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव पी है ये हमारा एक्स दिशा राशि है। तो बच्चों इसको हम घटकों में विभाजित करेंगे। तो घटकों में विभाजित करने के लिए क्या होता है कि हम एक घटक इधर भी निकाल देंगे, देखिए। अब बच्चों हमें मालूम है कि ये तो हमारा हो गया परिणामी पी बता रहा है, इसका एक घटक ये है और एक घटक ये है। तो बच्चों जो थीटा कोण है ये जिस घटक को टच करेगा वहाँ पर आएगा कॉस थीटा। चूँकि परिणामी बच्चों पी है तो ये हो जाएगा पी कॉस थीटा। और जो बच्चों हमारा दूसरा घटक बचा है वो हो जाएगा पी साइन थीटा, पी साइन थीटा। अब बच्चों हम मान लेते हैं कुछ पल के लिए कि जो ये ओ पी है इसे हम पीछे कुछ दूरी तक कैसे बढ़ा दें, डाट डाट करके। तो अब देखें तो बच्चों जो हमारा ये पी है, जो हमारा बिंदु पी है, ये पी कॉस थीटा की किस दिशा में बच्चों है, तो ये कहेंगे आप अक्षीय में है। किस में है, अक्षीय स्थिति में। देखिए आप अक्ष में है कि नहीं है, इसके कारण
पी कॉस थीटा के कारण जो बिंदु पी पर तीव्रता होगी वो बच्चों कहाँ पर मिलेगी, हमें अक्षीय में मिलेगी। और अभी हम बताए हैं आपको नोट में कि अक्षीय में तीव्रता कहाँ होती है, पी की दिशा में ही होती है। तो बच्चों ये इधर चला जाएगा, इसी दिशा में हमें E1 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों अगर जो हम पी साइन थीटा को पीछे बढ़ाएं तो अब बच्चों देखते हैं, तो पी साइन थीटा के कारण जो बच्चों हमारा बिंदु पी है ये आएगा निरक्षीय स्थिति में। देखिए ये द्विध्रुव की तरह कार्य करेगा। बच्चों ये क्या हो जाएगा, निरक्षीय स्थिति में। जब बच्चों निरक्षीय में बिंदु पी हो गया तो अब जो इसकी तीव्रता होगी ये इस पी की क्या होगी, विपरीत में होगी। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा P2 सॉरी E2। अब बच्चों हम देखते हैं तो यहाँ पर कोण बनेगा वो बनेगा 90 अंश का। कितना बनेगा, और बच्चों अगर जो हम E1 और E2 का परिणामी खींचें तो बच्चों हमें क्या प्राप्त होगा, इस बिंदु पर हमें परिणामी यही प्राप्त होगा। और अगर जो हम मान लें कि हमारा जो बच्चों E है ये E1 से फाई कोण पर हो तो भी इसकी हम दिशा निकालेंगे, इसलिए यहाँ पर मान लेते हैं फाई कोण। तो बच्चों इतना ही डायग्राम हमें बनाना था, यही हम यहाँ पर बनाए हैं। सबसे पहले हम बच्चों एक द्विध्रुव AB लिए हैं, इस पर आवेश माइनस क्यों और प्लस क्यों है। अब बच्चों बिंदु O से थीटा कोण पर स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है। इस बिंदु P पर बच्चों हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब हम बच्चों क्या करेंगे कि इस P को इसके घटकों में वियोजित करेंगे। जब बच्चों वियोजित करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा P साइन थीटा और ये हमारा हो जाएगा P कॉस थीटा। अब बच्चों हम इसे जो हमारा P कॉस थीटा है बच्चों इसे हम पीछे बढ़ाएंगे और P साइन थीटा को भी पीछे बढ़ाएंगे। तो देखेंगे बच्चों P कॉस थीटा के कारण जो हमें बिंदु P पर तीव्रता मिलेगी वो बच्चों मिलेगी अच्छी स्थिति में, तो जाएगी बाहर की ओर E1। और बच्चों P साइन थीटा का जो बच्चों में तीव्रता मिलेगी वो मिलेगी निरक्षीय स्थिति में, तो बच्चों वो हो जाएगी इसके विपरीत में E2। अब बच्चों जो कोण बनता है 90 अंश का। और अगर जो इन दोनों का परिणामी E हो और जो E है परिणामी वो E1 से फाई कोण पर हो तब बच्चों हमें यहाँ पर तीव्रता का मान निकालना है। तो अब लिखे हैं बच्चों हम कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, AB एक वैद्युत ध्रुव है जो बिंदु आवेशों प्लस क्यू और माइनस क्यू से बना है, माइनस क्यू और प्लस क्यू से बना है। इनके बीच की अलपतन दूरी 12 है। जो बच्चों इसके बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है, 12 होती है। माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, बच्चों देखिए स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब अब बच्चों हम निकालेंगे पहले इस P cos थीटा के कारण इस बिंदु P पर तीव्रता। बच्चों P cos थीटा के कारण अच्छा, अब देखिए बच्चों चूंकि जो हमारा P cos थीटा है इसके कारण जो तीव्रता आएगी वो आएगी अच्छी स्थिति में, तो हो जाएगा बच्चों P cos थीटा के कारण अच्छी स्थिति में तीव्रता। तो चूंकि बच्चों जो हमारा अच्छी स्थिति में सूत्र आया था वो आया था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r³। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2। अब बच्चों हमारा जो P था वो हो गया है P cos थीटा, तो 2p cos थीटा बटे अब यहाँ से बच्चों P की दूरी कितना है, r ही तो है, तो r³। समीकरण नंबर 1। बच्चों इसी प्रकार P साइन थीटा, इस P साइन थीटा के कारण अब बच्चों इसके कारण बिंदु P निरक्षीय स्थिति में है, तो P साइन थीटा के कारण निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। तो बच्चों ये हो जाएगा E2। और बच्चों हमें मालूम है कि जो हमारा निरक्षीय में तीव्रता आया था वो होता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/r³। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P साइन थीटा/r³, क्योंकि बच्चों P हमारा क्या हो गया है P साइन थीटा। समीकरण नंबर 2। अब बच्चों हम निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा E बराबर √E1² प्लस E2²। अब बच्चों ये कहाँ से आता है, तो हमें बच्चों मालूम है कि परिणामी के लिए जो हमारा सूत्र होता है वो होता है बच्चों E² बराबर E1² प्लस E2² प्लस 2E1E2 cos थीटा। और बच्चों यहाँ पर हम देखें अगर तो ये बच्चों हमारा कोण कितना बना था E1 E2 के बीच में, 90 अंश का बना था। तो यहाँ पे बच्चों थीटा कितना हो जाएगा, 90 अंश। तो अब बच्चों देखिए अगर जो हम यहाँ से, तो ये हमारा हो जाएगा E² बराबर E1² प्लस E2² प्लस 2E1E2 cos
90 अंश। और बच्चों चूंकि कॉस 90 अंश का मान होता है शून्य, तो ये बच्चों हो जाएगा शून्य। तो कितना बचा, ई स्क्वायर बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब बच्चों स्क्वायर को हटाएंगे ई से तो इधर लग जाएगा अंडर रूट, तो हो जाएगा परिणामी E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर रूट। ये बच्चों हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारा परिणामी क्या आ जाएगा, तो परिणामी बच्चों हमारा हो जाएगा यहाँ से ई बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। तो बच्चों ई बराबर, अब E1 का मान समीकरण 1 से बच्चों रखे हैं, यहाँ पर स्क्वायर लगा दिए, प्लस E2 का मान समीकरण 2 से बच्चों रखे हैं, स्क्वायर लगा दिए। यहाँ बच्चों देखें अगर जो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में बच्चों है कामन होगा। कामन करके जब बाहर बच्चों आएगा तो इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। पी यहाँ पर भी है और पी यहाँ पर भी है, तो बच्चों पी भी कामन है। जब बच्चों पी को कामन लेंगे तो पी स्क्वायर कामन होगा, दोनों पे काम स्क्वायर है, तो बच्चों स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर पी बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार बच्चों आर क्यूब यहाँ पर भी है और आर क्यूब यहाँ पर भी है। जब बच्चों आर क्यूब कामन लेंगे तो आर क्यूब स्क्वायर कामन होगा, जो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बाहर आएगा, आर क्यूब। अब बच्चों देखें तो हमारा रूट में बचा है 2 कॉस थीटा, तो 2 का वर्ग बच्चों हो जाएगा 4 और कॉस थीटा का वर्ग हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर बच्चों हमारा केवल बचा है साइन थीटा, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों में मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे बच्चों इसे हम ऐसे लिख देंगे, इसे ऐसे लिख देंगे और इसे बच्चों लिखेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब बच्चों देखें तो इसे ऐसे लिख देंगे, यहाँ 1 को हम लिखेंगे पहले और 4 कॉस स्क्वायर थीटा में से -1 बच्चों घटेगा कास स्क्वायर, तो कितना बचेगा 3 कास स्क्वायर थीटा। और बच्चों यही हमारा है किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत ध्रुव के कारण। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/r³ अंडर रूट 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा। इसे बच्चों आप चाहें तो आराम से लिख सकते हैं। अब बच्चों मेरा एक नोट है, नोट ये है कि यदि परिणामी जो हमारा ई है वो E1 से फाई कोण पर बंधा हो, जैसे देखिए ई जो बच्चों हमारा है E1 से कितने कोण पर है, फाई कोण पर है, तब बच्चों हमारा tan फाई होगा वो E2/E1 हो जाएगा। E2 का मान बच्चों हमें मालूम है P sin θ/r³ समीकरण नंबर 2 से मिला है, और E1 का मान है 2P cos θ/r³ समीकरण नंबर 1 से। बच्चों यहाँ पे r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा और P से P, तो tan फाई बराबर बच्चों आ जाएगा ऊपर बच्चा 1/2, 1/2 बच्चों साइन बटे का होता है क्या, tan, तो ये हो जाएगा बच्चों tan फाई बराबर 1/2 tan थीटा। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।